यहाँ पे वैसे दिखा भी रखा है एनसीईआरटी ने। ये क्या है, ये मसल्स हैं। ये मसल्स ही क्या कर रही है, ये मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब जकड़ लेंगी। जब ये एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फिर ये क्या होगा, ये इरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इरेक्शन होगा। ठीक है, और ये इरेक्शन के बाद ही क्या होगा, ये रिलीज होगा, आपका सीमेन रिलीज होगा। ऐसे सीमेन रिलीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस इरेक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, ये आपका क्या कहते हैं, इन मसल्स का इरेक्ट होना जरूरी है। और ये मसल्स ही आपकी क्या है, क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो बेटा इसमें जो हमने सारी डक्ट्स की बात कर ली कि कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन एसेसरी डक्ट्स में आप ये ध्यान रखना कि आपका ये जो है डक्ट्स ऑफ, ठीक है, डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये आपका एसेसरी डक्ट में नहीं आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट की भी नहीं बात की गई है, हालांकि इजैकुलेटरी डक्ट पार्ट है उसका। ठीक है, पर वो भी नहीं आएगा। ना ही क्या कहते हैं आपका यूरेथ्रा आएगा। यूरेथ्रा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यूरेथ्रा बस हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर वो पूछता है कि एसेसरी डक्ट्स इनमें से कौन कौन सी हैं, तो एसेसरी डक्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आ गई, आपकी रेटी टेस्टिस आ गई बेटा, और ठीक है, रेडी टेस्टिस आ गई आपकी, वासा फ्रेंचिया आ गया। ठीक है, एपिडाइडिमस हो गया। अच्छा, इसकी स्पेलिंग ओके। ठीक है, ठीक है, तो एपिडाइडिमस हो गया बेटा। ठीक है, एपिडाइडिमस है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्टोरेज और मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, प्लस मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बेटा। ठीक है, मोबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। तो ये आपकी 1 2 3 4 5, ये 5 जो डक्ट्स हैं ये एसेसरी डक्ट्स में काउंट होगी। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी, बहुत सारी डक्ट्स के नेम दे देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी डक्ट्स है जो क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने नाम याद रखना है। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, देन आपकी रेटी टेस्टिस, देन वासा एफरेंसिया, देन आपका एपिडिडमिस, और फिर उसके बाद वासा डेफरेंस। ठीक है, यही है आपके क्या, एसेसरी डक्ट्स हैं। ठीक है, फिर डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड से आ रही है तो ये ग्लैंड की डक्ट है, ये एसेसरी डक्ट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट है इसमें, इजैकुलेटरी डक्ट को भी आप एसेसरी डक्ट कंसीडर कर सकते हो। बट क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस प्लस क्या कहते हैं सेमिनल वेसिकल से आने वाली डक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, फिर जाके ये ज़्यादा बड़ी डक्ट नहीं है, हमने देखा ही था, है ना। हमने देखा था बहुत बड़ी डक्ट नहीं है, ये वाला ही पोर्शन जो है, इतना ये पोर्शन ही क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट वाला है। ठीक है, तो ये एसेसरी डक्ट का पार्ट नहीं आ रहा है, उसमें नहीं मेंशन किया, बट स्टिल इजैकुलेटरी डक्ट को ध्यान रखना, अगर आ जाता है एसेसरी डक्ट में तो ये भी आएगी। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, देन आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो ऑलरेडी क्या है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम का पार्ट है, तो उसमें यूरेथ्रा नहीं है। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में सारा पढ़ लिया कि टेस्टिस कैसा होता है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके हमने देख लिया कि वो ट्यूब से बना है, फिर उसमें से जो स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जानकारी ली कि स्पर्म कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस बेसिस पे एक चीज़ और आती है कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। ठीक है, तो देखो बेटा, वो सेक्स ऑर्गन वो वाला पार्ट जो क्या कहते हैं, गैमेट्स बनाता है और हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, गैमेट्स बनाने के लिए हार्मोन रिलीज करने पड़ेंगे, तो वो पार्ट जो क्या करता है, गैमेट्स रिलीज करता है, गैमेट बनाता है, और क्या करता है, क्या कहते हैं, हार्मोन्स रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो तुमने देखा ही कि यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें ही आपके क्या हो रहे हैं, उसमें ही बेटा स्पर्म का स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है। यानी जो ये आपका टेस्टिस है, ये आपका कैसा है, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया? द पार्ट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट or the organ in the system, in the reproductive system that is responsible for the formation of gamete या फिर for gametogenesis, ठीक है, gametogenesis, ठीक है, एंड रिलीज और प्रोडक्शन and production or release of hormones या फिर ठीक है। तो वो पार्ट जो क्या कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बना रहा है और क्या कर रहा है, हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी बचा हुआ जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके बाकी के जैसे एसेसरी डक्ट्स वगैरह, तो इसमें एग्जांपल हो गया आपका, अगर मेल की बात करेगा तो मेल में हो गया आपका टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस आपका क्या बना रही है? स्पर्म बना रही है बेटा। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है? हार्मोन सिक्रीट कर रही है आपका एंड्रोजन, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल में अभी देखेंगे तो फीमेल में आपका क्या आएगा? ओवरी, ठीक है, अभी फीमेल की बात करेंगे, ठीक है। तो टू बी कंटिन्यू, ठीक है। फिर मेल की अगर हम देख रहे हैं तो मेल में हमने देख लिया कि टेस्टिस क्या है आपका, स्पर्म बना रही है और क्या कर रहे हैं, हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है? एंड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमारी क्या कहलाएगी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जिसमें कि आपका ट्यूब्स आ गई, है ना, ट्यूबल सिस्टम पूरा देखा हमने, है ना, ट्यूब्स आ गई, आपकी ग्लैंड्स आ गई, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया आ गया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो गया। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके क्या कहते हैं? एसेसरी या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो उसमें से हमने अभी एसेसरी डक्ट्स पढ़ ही लिए, ठीक है। अब एसेसरी डक्ट्स में हमने ठीक है, अब एसेसरी डक्ट्स में हमने बात करी थी किसकी बेटा? सेमिनी पेरस ट्यूब्यूल्स की, ठीक है, कि यही होती सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जब हम उस टेस्टिस को हम ट्रांसवर्सली क्या करेंगे? डाइसेक्ट करेंगे उसको, मतलब कट करेंगे बीच में से, तो आपको जब उसको इस तरीके से कट करोगे तो आपको क्या दिखेंगे? ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, ऐसी छोटी छोटी, ठीक है। ये कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं ना, तो सोचो कंपार्टमेंट के अंदर देख रहे हैं हम, है ना, ये किसी एक कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस कंपार्टमेंट के अंदर आप जो ये चीज देख रहे हो, ये जो एक पूरा एक सर्कल है, ये क्या है? ये पूरा एक सर्कल आपका क्या है बेटा? ये है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये पूरा एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ऐसे करके ये सारे क्या है आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, या फिर वही वाइंड अप करके उसी के पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये एक हो भाई कॉइल्ड हो रखा है, उसको कट किया तो वो ऊपर से सरफेस से ऐसे ही दिखेगा कंटिन्यूशन में, ऐसा थोड़ी कि ये लाइन ऐसे बस सीधी चलती चली जाएगी पाइप, नहीं, ये घूम फिर के इधर उधर ही वाइंड अप हो रखा है,
तो जब कट करोगे तो हो सकता है कि यही एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कंपार्टमेंट में एक या 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं किसी भी एक कंपार्टमेंट में। तो अगर ये एक कंपार्टमेंट है तो उसमें ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी है, या 2 या दूसरी या तीसरी भी हो सकती है। ठीक है, अब आप उसके अराउंड देख रहे हो कि इसमें एक सर्कुलर सर्कुलर सी क्या है बेटा, सेल्स प्रेजेंट है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में खास बात क्या होती है, the walls of the tubules is surrounded by two types of cells, two types of cells। ठीक है, कौन कौन सी, एक हो गई आपकी सर्टोली सेल्स, सर्टोली, क्या नाम है इसका, सर्टोली सेल्स। और दूसरी जो हो गई आपकी लेडिग सेल्स। ठीक है, दूसरी हो गई आपकी लेडिग, या एक मिनट, दूसरी एक हो गया आपके सर्टोली सेल्स और एक हो गई आपकी, तो है भाई, दूसरा होगा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, दो टाइप की सेल्स है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के आप वॉल्स पे बॉर्डर्स पे देख सकते हो कि सर्टोली सेल्स हैं, और ये जो लंबा लंबा दिख रहा है आपको ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, और स्पर्म देख सकते हो। ठीक है, तो स्पर्म को बनाने वाली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दिख सकती हैं आपको। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स क्या है, सर्टोली सेल्स होती हैं बेटा, ये प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन और नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्म। ठीक है, वो जो स्पर्म डेवलप होने वाला है, वो जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाला है, उसके लिए क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं बेटा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, जो भी दूसरे सॉल्ट्स वगैरह चाहिए, वो सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सर्टोली सेल्स। इसीलिए इनको नर्सिंग सेल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज नर्सिंग सेल। इसको नर्स कर रही है ना, उसको डेवलप होने में हेल्प कर रही है, नर्स की तरह वर्क कर रही है। नर्स का काम क्या होता है, ध्यान रखना अपने पेशेंट का कि वो ठीक है कि नहीं, उसका टाइम से खाना का देखना, उसके एक एक चीज़ को चेक करने का काम होता है नर्स का। तो इसलिए ये क्या कर रही, इसका भी नाम क्या हो गया, नर्सिंग सेल्स। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग सेल्स भी बोलते हैं। फिर आती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ये क्या है, ये हैं, दीज आर द सेल्स, दीज आर द cells that will form sperm। ठीक है, आगे पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस में कि किस तरीके से ये स्पर्मेटोगोनिया आपका स्पर्म बनाती है। तो अभी बस सिंपल जर्नल टर्म में आप ये जान लो कि जो आपका ट्यूब्यूल है उसके सराउंडिंग्स में आपकी दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट है, एक तो सर्टोली सेल्स हो गई बेटा, और दूसरी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ये सर्टोली सेल्स ही, जैसे हमने अभी अगर हम याद करें कि प्लांट में भी पढ़ा था, तो प्लांट में देखा था ना, उसका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, अब स्पोरोजिनस में टिश्यू में से कुछ सेल्स जो होंगी वो मैच्योर होके आपकी की पोटेंशियल मदर सेल बना लेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेंगी, ये पोटेंशियल मदर सेल बन जाएंगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि ये भी एक तरीके का समझ लो कि स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, देखने से तो वैसे ही लग रहा है, तो उसके भी सराउंडिंग में क्या है, अपने सेल्स दिखाई दे रही है। ठीक है, और सेल्स जो हैं दो तरीके की, एक सर्टोली और एक उसका वो। ठीक है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू भी क्या कर रहा था, उसको नरिशमेंट में हेल्प कर रहा था, तो यहाँ पे भी जो आपकी सर्टोली सेल्स है वो क्या कर रही है, नरिशमेंट में हेल्प कर रही है। प्लस ये जो सर्टोली सेल्स है, कुछ सर्टोली सेल्स उसमें से डिफ्रेंशिएट होके मैच्योर होके क्या बना दे रही है, आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म बनाने में क्या होती है, ये कैपेबल होती है, स्पर्म बनाती है। ठीक है, तो ये, तो आप ये दोनों साइड देख सकते हो, एक साइड इधर भी ट्यूब्यूल के और एक साइड इधर भी ट्यूब्यूल के देख सकते हो कि दोनों सेल्स प्रेजेंट है, दोनों टाइप की सेल्स। ठीक है, अब ये बीच में जो आपने देख रहे हो ये रेडिश सा, ठीक है, ये तो पिंकिश सा था, ये बिल्कुल रेडिश सा एक जो ये वाला पोर्शन है,
ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें भी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल्स हैं उसमें क्या होती है, दो टाइप के सेल से सराउंडेड होती है, सर्टोरी सेल्स, स्पर्मेटोगेनियस सेल, और जो आपका एक पॉइंट दूसरा द स्पेस बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, ट्यूब्यूल्स के बीच में जो ये स्पेस है वहां पे क्या है, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती है। लेडिक सेल्स भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये देखो इन बिटवीन है ना, तो इसलिए इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम इसको लेडिक क्या कहते हैं, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया तो लेडिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है बेटा, ये किस लिए है, ये से जैसे हमने ये देख लिया कि सर्टोली सेल्स नर्सिंग के लिए स्पर्मेटोगोनियस स्पर्म बनाएंगी, तो इसका क्या काम है, इसका काम है बेटा, इसका काम है ये एंड्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन बनाती हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन ही हेल्प करता है आपका आगे के स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस में। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल्स के आते हैं ना, जो भी मतलब कि मेल कैसे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, मेल जो खास बातें हैं, मतलब जिस फीचर्स पे आप कहोगे कि ये चीज़ मेल है, वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एंड्रोजन हार्मोन से बनते हैं। और वो कौन रिलीज कर रहा है, ये लेडी सेल्स। ये लेडी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ ट्यूब्यूल्स, या जस्ट द स्पेसेस बिटवीन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उन स्पेसेस प्लस और क्या है इस स्पेस में, इस स्पेस में आपकी ब्लड वेसल्स भी है, ये तभी आपको रेड भी दिख रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड वेसल होंगी तभी तो भाई ब्लड की सप्लाई होना भी तो जरूरी, तभी तो ये सेल्स लिविंग रहेंगी, इनको ऑक्सीजन मिलेगा, इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। सर्टोली सेल्स को भी तो कहीं से न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो वो चीज़ कहाँ से प्रोवाइडेड होगी, वो जो ब्लड वेसल्स इस इंटरस्टेशियल स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब ये स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, और इंटरस्टेशियल, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम। और ये स्पेस जो है इसमें प्रेजेंट सेल्स को इंटरस्टेशियल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होता है और कुछ सेल्स जो इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल होती है नेचर में। इम्यूनोलॉजिकल का क्या मतलब हो गया, ठीक है, क्या सेंस है। अब आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस में, सबसे खास बात क्या है कि जितने भी उसके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कैपेबल होते हैं। क्या कहने का मतलब कि चाहे तुम्हारा लंग्स हो, ठीक है, चाहे तुम्हारी लिवर हो, चाहे तुम्हारा इंटेस्टाइन हो, चाहे तुम्हारा मतलब मसल्स, कोई भी ऑर्गन हो, उसमें ना क्या एक डिफरेंट टाइप की सेल्स और प्रेजेंट होती है। जैसे हमने अभी पूरा इम्यूनोलॉजिकल अगर हम समझें तो पूरा ब्लड में हमारी WBC सेल्स जो है वो हेल्प करती है हमें इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, है ना। तो वैसे ही उनकी ही कुछ सेल्स, जैसे अभी अब आगे पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है, उनमें से ही कुछ सेल्स क्या होती है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रेवल करती हैं और उस ऑर्गन में जाके एक अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में पूरी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट है हर गेट पे, फिर कॉलोनी में घर है और घर पे भी क्या हो गया, गेट कीपर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम है। तो जैसे टेस्टीज है, तो टेस्टीज में भी ये इंश्योर करने के लिए कि क्या कहते हैं, बैक्टीरिया या पैथोजन से फाइट करने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया सिंपल सा, इसमें और कुछ है नहीं खास बात। ठीक है, तो ये पूरा आपके एनाटॉमी हो गई किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, आगे और जानते हैं इसमें आगे क्या देखना है हमें। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि जो हमने अभी ग्लैंड्स के बारे में नहीं इतने अच्छे से क्लियरली बात करी है, तो हमारी हमने देखा कि एसेसरी ग्लैंड्स भी थी। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं इसमें। ठीक है, डक्ट्स की बात कर चुके हैं, एसेसरी, अब ग्लैंड्स की बात करेंगे बेटा। एसेसरी ग्लैंड्स में देखो, मैं इसको डिफरेंस के बेसिस पे हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तीन एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिली मेल में, है ना। ठीक, तीन कौन सी, सबसे पहले आपने कौन सी देखी, सेमिनल, सेमिनल वेसिकल देखी बेटा, है ना।
सेमिनल अभी तो देखा हमने कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स के बारे में है ना, और उससे निकलने वाली डक्ट के बारे में भी जाना है ना। तो सेमिनल वेसिकल, दूसरी कौन सी थी, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड भी दिख रही थी, ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है। और तीसरी जो है आपकी बल्बो यूरेथ्रल, या फिर इसको कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम आ गया तो कंफ्यूज मत होना, इसको कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी तीनों एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स नंबर में कितनी होती, दो, दो माने वन पेयर होता है, दैट इज टू इन नंबर, ठीक है। ये तो सिंपल सी मैथ है, एक पेयर का मतलब दो नंबर में हुआ, ठीक है, एक पॉइंट, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, केवल सिंगल होती है, सिंगल ग्लैंड है ये, क्या बोलोगे इसके लिए, ये जी सिंगल ग्लैंड है, ठीक है। और बर्बोयूरेथ्रल, बर्बोयूरेथ्रल में भी कैसी देखी हमने, बर्बोयूरेथ्रल ऐसी देखी ना, दो छोटी बड टाइप की, फिर उसमें से वो निकल रहा था, क्या कहते हैं उस, बर्बोयूरेथ्रल की सिक्रेशन होती कहाँ आपकी, यूरेथ, ये क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा फिर पास आउट हो रहा था, उससे पहले ऊपर क्या था, इजैकुलेटरी डक्ट थी, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट देखी हमने, ठीक। तो ये भी कितनी है, एक दो, दो है नंबर में, तो टू इन नंबर, यानी कि, ठीक है, टू इन नंबर दैट इज वन पेयर, ठीक है, कोई भी बात कैसे भी कह सकते हो, ठीक है, वाइसी वर्सा, ठीक। फिर उसके बाद सेमिनल वेसिकल जो है ना बेटा, अब ये ग्लैंड्स है, ठीक है, सिंपल से हमने मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि एपोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो वो ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशन करने का, है ना। तो क्या सिक्रीट कर रही, फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, तीनों ग्लैंड का काम क्या है, फ्लूइड सिक्रीट करने का, ठीक है। फ्लूइड सिक्रीट करने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि स्पर्म तो बन रहा है आपका टेस्टिस में, पर वो स्पर्म जो है उसको फर्दर नरिशमेंट, जब वो क्या कहते हैं टेस्टिस से निकल जाएगा, जब अपनी सर्टोली सेल से निकल जाएगा, तब भी तो उसे लाइव रखना है, ट्यूब में तो कुछ नहीं है, वो अपनी जितने भी डक्ट सिस्टम से, जब डक्ट सिस्टम में तो क्या कुछ है जो उस स्पर्म को क्या कहते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उस स्पर्म को नरिशमेंट के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं ये सेल्स, ठीक है, ग्लैंड्स। तो इसमें जो सबसे पहले आपके सेमिनल वेसिकल, ठीक है, इट सिक्रीट्स, इट सिक्रीट फ्लूइड, फ्लूइड होता है ये, दैट इज रिच इन फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज चाहिए या फिर क्या चाहिए, फ्रक्टोज दे दो, तो फ्रक्टोज में रिच होता है, फ्रक्टोज एंड एंजाइम, और कुछ एंजाइम होते हैं बेटा, ठीक है, जो हेल्प करते हैं उसको फर्दर क्या करते हैं, ग्रो करने में, ठीक है, मोबिलिटी एनहेंस करने में, है ना, फॉर नरिशमेंट, नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट ऑफ आपका स्पर्म, ठीक है। स्पर्म की नरिशमेंट और डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट से मतलब क्या है, मोबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोबिलिटी, ठीक है, उसकी मोबिलिटी में हेल्प करेंगे, उसकी जो टेल है उसको मतलब स्विम करना, मतलब वो स्विम कैसे करेगा जब तक पानी नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ्लूइड किस लिए आ रहा है, ये फ्लूइड इसीलिए आ रहा है ताकि वो एक प्लेटफॉर्म मिल सके स्विम करने के लिए, उसको वो फ्लूइड मिल सके, ठीक है। तो ये उसकी डेवलपमेंट और नरिशमेंट में हेल्प कर रहा है स्पर्म, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है इस फ्लूइड का, एल्कलाइन फ्लूइड है ये बेटा, एल्कलाइन फ्लूइड होता है ये, ठीक है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं अपना सेमिनल वेसिकल्स के हम अभी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिच है ये किसमें, फ्रक्टोज और एंजाइम में, ठीक है। एनसीईआरटी ने सबका साथ में लिखा हुआ है, मैं आपको बस डिफरेंट तरीके से पढ़ा रही हूँ कि मतलब सबका अलग अलग क्या है, ठीक है। ये भी क्या करता है, इट ऑल्सो सेक्रीट्स फ्लूइड, ठीक है, इट ऑल्सो सेक्रीट्स फ्लूइड, दैट इज
रिच इन कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक साथ ही क्या बोला है कि जो जो ग्लैंड्स है उनका जो सिक्रीशन है वो कैसा है बेटा, वो फ्रक्टोज और कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में कैसा है, रिच है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कि प्रोस्टेट ऐसा एंजाइम सिक्रीट करती है जो कैल्शियम रिच हो, और क्या कहते हैं यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल है वो कैसा कर रही है, फ्रक्टोज है ना। तो अच्छा, और ये कित मान लो कि एक बार के इजैकुलेशन में, ठीक है, ये जो फ्लूइड बनाता है वो कितना है, वो 60%, इसका रोल कितना होता है, या फ्लूइड एक बार जो निकलता है उसमें 60% जो फ्लूइड होता है वो सेमिनल वेसिकल का होता है। ठीक है बेटा, 25% आपका किससे हो गया, 25% आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से हो गया, बाकी बचा हुआ आपका बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये भी अल्कलाइन होता है बेटा नेचर में। ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, और इसकी खास बात ये है ना प्रोस्टेट ग्लैंड की, तुमने सुना होगा प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत सारी बीमारियां होती है मेल में, है ना, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं, बीपीएच। ठीक है, बड़े बूढ़े लोगों में मतलब ज़्यादातर ये देखने को मिलती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या होती है, दिक्कत आने लगती है कि उसमें जो सेल्स है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिवाइड कर गई, बड़ी हो गई। ठीक है, पेनफुल होता है। अब इस ये बड़े होने की वजह से इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ये क्या होगा, प्रेशर लगाएगा यूरिनरी ब्लैडर पे, तो वो क्या होगा, यूरिन नहीं निकल पाएगा वहां से, है ना। तो क्या होता है कि ये आगे चल के प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा क्या होती है, मतलब कभी कभार दिक्कत दे सकती है ओल्ड स्टेज में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फर्टिलिटी की, मतलब मेल फर्टाइल है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड किस तरीके से है। ठीक है, तो अगर इसको रिमूव कर दे, रिमूवल ऑफ दिस ग्लैंड लीड्स टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, यानी कि जो आप अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड को हटा देते हो, निकाल देते हो ग्लैंड सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से, तो ये क्या होगी, ये जो आदमी होगा ये अब क्या नहीं कर पाएगा, मतलब स्पर्म, सोचो स्पर्म भी बन रहे हैं, आधे से ज़्यादा क्या कहते हैं सीमन, सॉरी, सीमन का पार्ट, सेमिनल वेसिकल भी बन रहा है, बट वो स्टिल क्या नहीं कर पाएगा बेटा, आपका क्या कहते हैं, फर्टाइल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड में इस तरीके से क्या कहते हैं, उसमें स्पर्म को एनरिच करने के लिए कैल्शियम होता है कुछ। अब देखो ये जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम ही मिलके इस वाले लिक्विड से वो उसे क्या कर देता है, थोड़ा सा थिक करता है, और थिक करने की वजह से, ठीक है, कोगुलेट कर देता है ना। जो लिक्विड आ रहा है वो बिल्कुल फ्लूइड, एकदम पानी जैसा नहीं होता, वो जब इससे मिलता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड से जब मिक्स होता है तो उसकी जो सिक्रेशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रेशन है, वो उसको थोड़ा सा सेमी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करती है, यानी कि अब वो केवल लिक्विड नहीं रह गया, अब वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड भी हो गया, या सेमी फ्लूइड कह लो। ठीक है, सेमी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेमी फ्लूइड नेचर क्यों प्रोवाइड करती है मैम, क्या फ़ायदा है उसका, सेमी फ्लूइड नेचर होने की वजह से अब जो स्पर्म है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को थोड़े टाइम के लिए, अब ऐसा थोड़ी कि आज बन गया तो आज ही ज़रूरत है, नहीं, उसको क्या मिल जाता है बेटा, उसको रेस्ट मिल जाता है, कि वो मतलब उसकी वाइबिलिटी थोड़े लंबे समय के लिए हो जाती है। ठीक है, मतलब काफ़ी मतलब कि जो स्टोर कह रहे थे ना कि हम स्पर्म बनता है और स्टोर हो जाता है, तो वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से स्टोर उसका करना पॉसिबल होता है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये क्या कर रहा है, ये इस फ्लूइड को थोड़ा सा थिक कर दे रहा है, और थिकनेस की वजह से वो क्या होता है, वहाँ पे स्पर्म की मोबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। तो भाई जब मोबिलिटी कम हो गई उसकी, तो उसका एनर्जी लॉस कम हो गया। ठीक है, जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, वाइबिलिटी उसकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। ठीक, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर ली हमने, अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आते हैं हम बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बर्बोयूरेथ्रल, और सॉरी, और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, थोड़ा मैंने अल्कलाइन लिख दिया है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, ये एसिडिक होता है बेटा, हल्का सा 6.5 पीएच होता है इसका। ठीक है,
तो ये हल्का सा एसिडिक होता है। जबकि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, अब देखो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थोड़ी सी खास है, ये तो बात है ही कि दो होती है, छोटी छोटी सी ग्लैंड है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से पहले सिक्रीट कर देती है, ठीक है। कैसे, क्यों? ये क्या करती है, हेल्प्स इन lubrication of the reproductive system। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डक्ट्स वगैरह हैं, उन सब के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। क्यों करती है भाई? देखो, जो इसका पीएच होता है ना, ये होती है एल्कलाइन। ये कैसे होते हैं? एल्कलाइन, एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। एल्कलाइन होता है बेटा, ठीक है। टू, अब ये क्या करेगा, ये जो अल्कलाइन नेचर है, अब तुम्हें पता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से भी आ रहा है, सेमिनल वेसिकल से भी फ्लूइड आ रहा है, ये एसिडिक ऑलरेडी यहाँ पे है, थोड़ा बहुत इससे मतलब न्यूट्रलाइज हो गया होगा। बट आपको पता है कि ये कहाँ जाना, अल्टीमेटली यूरेथ्रा में जाना है ये सारी चीज़ें। तो ये जब यूरेथ्रा में जाएंगी तो यूरेथ्रा में तो यूरिन प्रेजेंट होगा, या नहीं भी होगा तो ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ तो यूरिन के ड्रॉपलेट्स वगैरह प्रेजेंट होगी वहाँ पे होगा, तो वो जो ट्यूब है वो भी कैसे होगी, एसिडिक होगी। अब ये जो स्पर्म आएगा एसिडिक नेचर में, तो वो तो खराब हो जाएगा, है ना। स्पर्म को तो कैसा, स्पर्म बेटा अल्कलाइन नेचर में ही क्या हो सकता है, लिविंग रह सकता है, या फिर ज़्यादा अच्छा वर्क उसी क्या कहते हैं मीडियम पे कर सकता है, जब मीडियम अल्कलाइन हो, ठीक है। बट अगर क्या कहते हैं क्या कहते हैं एसिडिक मीडियम रहा हमेशा, तो क्या होगा कि स्पर्म खराब हो जाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। और ये अल्कलाइन फ्लूइड तुम्हारा ये सारा जो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ये बर्बोयूरेथ्रल, ये पूरा सोचिए, यहाँ पे पूरे में क्या हो जाएगी, ये एक लेयरिंग हो जाएगी किस चीज़ की बेटा, इस चीज़ की, आपकी बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशन हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेयरिंग होगी, इनफैक्ट यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि जो वेजाइना है वो भी, उसका भी नेचर कैसा है आपका, एसिडिक है। तो ये पूरा रिप्रोडक्टिव जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया और अंदर रिप्रोडक्टिव जो क्या कहते हैं यूरेथ्रा है, उसके सराउंडिंग में क्या होगा, बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन हो जाएगा, जिससे क्या मिलेगी, एक प्रोटेक्टिवनेस मिलेगी स्पर्म को, कि उसके लिए एक क्या कहते हैं, क्या मिलेगा, उसके लिए एक एनवायरमेंट, अल्कलाइन एनवायरमेंट मिल जाएगा इजीली, ठीक है। ठीक, तो अल्कलाइन इन नेचर टू, किस लिए अल्कलाइन है नेचर में, टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ इन यूरेथ्रा यूरिन इन यूरेथ्रा एंड एसिडिटी ऑफ वेजाइना, ठीक है। तो इस चीज़ में ये आपका क्या कहते हैं बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन का हेल्प करता है। इस तरीके से आपके क्या कहते हैं स्पर्म की मोबिलिटी या स्पर्म के फंक्शन को या फिर स्पर्म को लाइव रखने में हेल्प करता है, ठीक है, बाय सिक्रेटिंग अल्कलाइन फ्लूइड, है ना। तो ज़्यादातर इसका फ्लूइड कैसे, अल्कलाइन। तो देखो सबके ग्लैंड्स की कितनी ज़रूरी है ना, सारी ग्लैंड्स को हम क्यों इतने अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबका फंक्शन अलग है, ठीक है। सब किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसे ये मेंटेन करेगी लॉन्गेविटी ऑफ द स्पर्म, ये मेंटेन करेगी उसकी क्या कहते हैं मीडियम, जिस मीडियम में उसकी एक तरीके से उसका क्या कहते हैं वाइबिलिटी मेंटेन करेगा, ये लॉन्गेविटी मेंटेन करेगा, और ये उसका मतलब लिविंग मतलब उसको लिविंग रहने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी ये उसको बड़ा कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है ग्लैंड, ठीक है। इन सब ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, इन सब ग्लैंड का एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन सिक्रीशन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स प्लस स्पर्म, ठीक है, प्लस स्पर्म
क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सीमेन बनाता है। तो सीमेन सीमेन का 60% सेमिनल वेसिकल से आ रहा है, 25% आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा है, कुछ परसेंट आपका बर्बो यूरेथ्रा और कुछ परसेंट आपका स्पर्म। ठीक है, तो ये सारी बात बहुत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेन क्या है, सीमेन स्पर्म है, सीमेन आपका सिक्रीशन है ग्लैंड्स का, या सीमेन आपका सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स प्लस स्पर्म है, या फिर नन ऑफ दिस, जैसे करके क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तब आपने ध्यान रखना है कि सीमेन जो है आपका इन सारी ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस स्पर्म मिलके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। ठीक है, इजी है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक कितना सही है कि यहाँ से स्पर्म निकला, स्पर्म निकलने के बाद यहाँ से देखो अब सिक्रीशन स्टार्ट हो गए धड़ाधड़। अब ये सारा सिक्रीशन जो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पे अब जो है यूरेथ्रा में क्या ट्रेवल कर रहा है आपका, यूरेथ्रा में आपका ट्रेवल कर रहा है सीमेन। ठीक है, ये जो पार्ट है ये अब क्या है यहाँ पे, ये है सीमेन। ठीक है, तो सीमेन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सीमेन क्या क्या है, सीमेन में आपके स्पर्म्स है, स्पर्म्स हैं, और क्या है बेटा, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ग्लैंडुलर ग्लैंड से जो सिक्रीशन हुई वो। ठीक है ना। अब स्पर्म तो सेल है, सेल ऐसे डायरेक्टली थोड़ी रिलीज कर देंगे, उसको कोई नेचर तो मीडियम तो चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए। तो वो मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका ग्लैंडुलर सिक्रीशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आगे हमारी ये बात सबसे, अब इसमें हमने देखना है, अच्छा क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, हमने पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में देख लिया कि कितने कैसे होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स की, देख लिया कि किस तरीके की अरेंजमेंट होती है उनकी। फिर हमने ये भी देख लिया कि एसेसरी डक्ट्स की क्या, उसमें क्या है अपना कौन कौन सी डक्ट एसेसरी डक्ट्स है, प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा डक्ट्स और कौन सी हैं। ठीक है, फिर अब हमने बात कर ली प्राइमरी, अब ऑर्गन जब सारे पढ़ लिए तो उनमें से कौन से प्राइमरी कौन से सेकेंडरी है उसकी बात कर ली हमने। फिर हमने देखा कि इसके अंदर अभी हमें सेल्स भी तो पढ़नी है, तो भाई हिस्टोलॉजी देख ली कि भाई जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर कैसी सेल्स है, उसकी डक्ट्स के इन बिटवीन जो स्पेसेस है उसमें कौन कौन सी तरीके की सेल्स हैं और उनके फंक्शन क्या है, उसके बारे में बात कर ली हमने। ठीक है, प्लस हमने ये भी देख लिया कि ग्लैंड जो है एसेसरी ग्लैंड्स उनका फंक्शन क्या था। ठीक है, उसके बारे में भी हमने देख लिया। और अब हम जानेंगे कि जो आपका क्या कहते हैं, अभी हमें क्या बात करनी है, अब नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनेटिलिया की भी बात करनी है। ठीक है, मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बात करेंगे हम, उसकी बात करेंगे इन मेल्स। ठीक है, तो मेल्स में आपका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है बेटा वो क्या कहलाता है, पीनस कहलाता है। क्या कहलाता है, पीनस कहलाता है। ठीक है, पीनस क्या है, ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी कि ये असिस्ट करेगा सेक्सुअल एक्ट में। ठीक है, दैट इज इट हेल्प्स इन, या इट असिस्ट इन सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसका क्या होता है दूसरा पॉइंट, ये इरेक्टाइल होता है बेटा, इरेक्टाइल। ठीक है, यानी कि इसमें इरेक्शन होते हैं, इरेक्शन होते हैं मतलब कि पेनिस जो है वो क्या होगा एट टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है, सेक्सुअल एक्ट के दौरान ये कैसा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, और इस इरेक्टाइल नेचर की वजह से ही वो क्या कर पाएगा, वो स्पर्म को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर पाएगा आपके क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, इरेक्टाइल इन नेचर फॉर द इजैकुलेशन ऑफ, है ना, क्या बोलेंगे उस चीज को, स्पर्म के रिलीज होने के प्रोसेस को, है ना, क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिलीज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। यहीं पे लिख दे रही हूँ, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग sperm
या फिर यहाँ पे सीमेन लिख रही हूँ मैं, ठीक है, सिंपल, स्पर्म तो जाएगा नहीं, पूरा जाएगा सामान, तो इसे क्या बोल रहे हैं, सीमेन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जा रहा है, इसी स्टेप को हम क्या बोले, इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन होने के लिए सबसे पहले पीनिस कैसा होना चाहिए, इरेक्टाइल होना चाहिए, इरेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इस इरेक्टाइल नेचर ये कैसे हो पाता है, ठीक है, ठीक। तीसरा पॉइंट जो ये इरेक्टाइल नेचर है इसका, ये कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होती है बेटा, बहुत अलग तरीके की ना, मतलब मसल्स होती हैं, दो मतलब मसल्स के नेम तो एनसीईआरटी ने नहीं दिए मैं, पर इस इरेक्टाइल नेचर को हेल्प करने के लिए या फिर किस वजह से है ये उन मसल्स के वजह से होता है, ठीक है। वैसे तो नामन का कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है। तो ये मसल्स होती हैं जो उसको इरेक्शन प्रोवाइड करती है ना। स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। मैं बस एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से आपको ये मसल्स के नाम बता देती हूँ। इसका नाम होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और दूसरा नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम, ठीक है। दो तरीके की मसल्स देखने को मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे वैसे दिखा भी रखा है एनसीईआरटी ने, ये क्या है, ये मसल्स हैं, ये मसल्स ही क्या कर रही है, ये मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब जकड़ लेंगी, जब ये एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फिर ये क्या होगा, ये इरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इरेक्शन होगा, ठीक है। और ये इरेक्शन के बाद ही क्या होगा, ये रिलीज होगा, आपका सीमेन रिलीज होगा, ऐसे सीमेन रिलीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस इरेक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, ये आपका क्या कहते हैं, इन मसल्स का इरेक्ट होना जरूरी है, और ये मसल्स ही आपकी क्या है, क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है बेटा। तो ये भी बात कर ली हमने, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या रहा, पेनिस, पेनिस के जो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ पेनिस इज थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इज ब्रॉड, and is called एज ग्लांस पेनिस, इसको ही क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। थोड़ा सा स्वेलन पार्ट ऐसा दिखेगा, स्वेल्ड अप सा, या फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, उस प्रॉक्सिमल एंडिंग को हम पेनिस के क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, फ्रॉम पेनिस is called as urethral meatus, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मेटस, ठीक है। मैं आपको यूरेथ्रल मेटस के भी बारे में बता चुकी हूँ, ग्लांस पेनिस के भी बारे में बता चुकी हूँ, और इनफैक्ट मैंने आपको फोर स्किन के भी बारे में बता दिया था, है ना, कि इसके ऊपर और एक फोल्डेड स्किन की कवरिंग होती है, ठीक है, जो क्या करती है, हेल्प करती है क्या करने में, रिट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो फोर स्किन प्रेजेंट होती है बेटा पेनिस के ऊपर, और इस मतलब प्रॉक्सिमल एंड के अलोंग, ठीक है। और क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस, जहाँ से आपका सीमेन क्या होगा, रिलीज होगा, है ना, यूरेथ्रल मिएटस, फ्रॉम वेयर सीमेन इज रिलीज्ड, है ना, ठीक है।
तो ये हो गया। तो यानी ये पेनिस क्या कर रहा है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह हेल्प कर रहा है, यानी कि जो स्पर्म आया, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। किस तरीके से, कि वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, इरेक्ट हो रहा है तब कर रहा है इस तरीके का फंक्शन, ठीक है। इरेक्ट होने पर वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है सीमेन को, ठीक है। तो हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ सीमेन, ठीक है, इनटू वेजाइना। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें ये सीमेन पहुंचेगा उसे क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी यहाँ पे आपकी किस चीज़ की बात हो गई, हमने सारी मेल जेनेटिलिया या फिर सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने ध्यान से पढ़ लिया कि क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे जान लिए, ठीक है। अब हम आते हैं, है ना, कुछ रहा तो नहीं, ठीक है। आपने क्या कहते हैं सारे डक्ट्स देख लिए, आपने सारी ग्लैंड्स देख लिए, आपने टेस्टिस देख लिया, आपने एपिडिडिमिस देख लिया, ठीक है। सब कुछ देख लेना बेटा, ठीक है। कुछ नहीं रहा, कुछ ऐसे पॉइंट नहीं जो आपको अब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हर चीज़ को बहुत डिटेल में बता दिया गया है कि किस तरीके से क्या है, क्या चीज़ किस लिए है, क्यों फंक्शन कर रही है, किस तरीके से प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, जिस तरीके से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अब बात करते हैं कि फीमेल में क्या होता है सिस्टम, फीमेल का सिस्टम किस तरीके से अलग है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ सॉरी अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। जैसे कि मेल में पेयर ऑफ टेस्टिस था, अगर मैं यहाँ पे हम लिखते भी जाएंगे ना, कंपैरिजन करेंगे मेल से, कंपैरिजन, ठीक है। तो हमने मेल में देखा था कि मेल में क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज है, ठीक है। ये जो ओवरीज है यही आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ये भी क्या है आपका, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका, ठीक है, ठीक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बेटा, ठीक। पेयर ऑफ ओवरीज होता है, फिर पेयर ऑफ ओवरीज के बाद इसमें होते हैं एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स, तो वहां पे भी थी एसेसरी डक्ट्स, है ना, यहाँ पे भी क्या थी, एसेसरी डक्ट्स थी, ठीक है। यहाँ पे भी एसेसरी डक्ट्स देख ली थी हमने। फिर हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे होता है बेटा आपके पास यूटरस, यूटरस, सर्विक्स और वेजाइना, ये एक अलग से क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, जो एसेसरी डक्ट के अलावा प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ पे ऐसी कोई अलग से चीज़ नहीं देखने को मिली थी, एसेसरी डक्ट थी। फिर उसके बाद हमने देखा था तो क्या था, एसेसरी ग्लैंड्स थी, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना है बेटा, ठीक है। प्लस और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिक लिया होगा, और क्या होगा, एक्सटर्नल जेनेटिक लिया, ठीक है। वो वो पोर्शन जिससे वो क्या कहते हैं स्पर्म को क्या कह रहे हैं एक्सेप्ट करेगी, वो चीज़ क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और टू असिस्ट, और एक और पॉइंट, ये तो आपका फीमेल का हो गया, टू असिस्ट द ग्रोथ एंड या फिर ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ बेबी, है ना, बेबी की ग्रोथ को असिस्ट करने के लिए वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स आर also present,
या इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना। मतलब एडिशनली यहाँ पे तो ऐसे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे एसेसरी डक्ट थी, फिर एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिली हमें, ठीक है। पर उसके बाद और कुछ नहीं था, एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी था यहाँ पे, सॉरी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनेटिलिया था, ठीक है। पर और कुछ नहीं था, है ना, और कुछ नहीं था। जबकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स देखने को मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये किस लिए है बेटा, ये है कि जो बेबी आ जाएगा, ठीक है, जो बेबी न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके ग्रोथ को असिस्ट करने के लिए आगे उसका मतलब ये क्या करेगा, हेल्प करेगा फीड करने में, है ना, हेल्प्स इन फीडिंग ऑफ द न्यू बॉर्न, ठीक है। न्यू बॉर्न के यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगी ये मेमोरी ग्लैंड्स फीड करने। मेमोरी ग्लैंड से क्या निकलेगा, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकलेगा जो उसके न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होगा, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होगा बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो हमने देखनी कि ओवरीज कहाँ है, एसेसरी डक्ट्स के बारे में जानना है हमें, हमें जानना है यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना में, ठीक है। यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं, खास एसेसरी ग्लैंड देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ होती भी हैं, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स देखने को मिल भी सकती हैं, बट ऐसा मतलब बहुत खास जिस तरीके से अलग डिफरेंशिए मतलब स्पेसिफिक फंक्शन कर रही थी मेल में एसेसरी ग्लैंड्स, ऐसा यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया और क्या कहते हैं आपका एक पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। ये आपका सारा क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। तो ये जो आप अभी डायग्राम देख रहे हो, जिस तरीके से हमने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, वैसे ही अभी हम जनरली एनाटॉमी देख रहे हैं, हम किसकी, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। ये क्या है आपकी एनाटॉमी की, मतलब कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम FRS, ठीक है। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखने जा रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये वाला पोर्शन तुम जानते ही हो कि ये जो चीज़ है ये क्या आ रही है, ये आ रहा है रेक्टम, ठीक है, ये आ रहा है आपका रेक्टम, ठीक है। फिर और ये है आपका एनस, ये तो हटा दो, ये आपका पार्ट नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसको पहले से हटा दो, ठीक है। ये भी अब जो भी ये चीज़ है ये हम आगे जानेंगे कि ये क्या क्या है, ठीक है। इसमें से जो ये बेटा सबसे ऊपर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ऊपर से टर्न होके ये ऐसे, ठीक है, ये है आपका यूटरस, ठीक है, ये क्या है, यूटरस, ठीक है। और देखो खास बात हमने सबसे पहले देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका पूरा क्या है, एब्डोमेन है, यहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह होंगी, है ना। तो ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बेटा आपका प्रेजेंट एट, लोकेटेड लिख देते हैं, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में ही है बेटा, इन एब्डोमिनल कैविटी की, इसमें कुछ भी चीज़ आपको बाहर नहीं मिलेगी एब्डोमिनल कैविटी के, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे हमें एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक्सटर्नल जेनेटिलिया देखने को मिल गया, और आपका क्या कहते हैं, देखो एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो बाहर ही मिलेगा, प्लस क्या कहते हैं आपका वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्टिस आपको बाहर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही बाहर है उसमें एब्डोमिनल कैविटी में, तो उसका रीज़न भी हमें पता है कि भाई वहाँ उसे टेम्परेचर कम चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे जो सारी चीज़ है यानी कि यहाँ पे जो ओवम बनेगा, एग सेल बनेगी, वो ईजिली एब्डोमिनल कैविटी में बन जा रही है, उसी टेम्परेचर पे बन जा रही है, इसलिए सारा सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, वो भी किस पोर्शन में, पेल्विक रीजन में, ठीक है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये क्या है बेटा, यूट्रस, ठीक है। ये एक आपको बैग जैसा दिखेगा, बैग ऐसा फोल्ड बैग इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है, कैविटी में, इसको क्या बोलते हैं हम, यूटरस,
ठीक है, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, ये फिर यूट्रस के नीचे देखो, है ना, यूट्रस किस पे लाई कर रहा है, यूट्रस आपका लाई कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर पे। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूबी से मैं डिनोट कर रही हूँ। ठीक, तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वही सिंपल। अब देखो पेल्विक रीजन में आपको ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा तो यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा। ठीक है, यूरेथ्रा देखने को मिलेगी तो वो भी चीज़ दिखेगी, और इनफैक्ट रेक्टम और एनस भी देखने को इसी वजह से मिल रहा है आपको, है ना। ठीक है, ये देख लिया आपने। फिर उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आओगे तो ये चीज़, ये पोर्शन क्या है आपका, ये है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो ट्यूब आ रही है आपकी, ये जो क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकल कर आ रही, ट्यूब निकल कर आ रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपका क्या कहते हैं, इसमें बाकी भी क्या कहते हैं पोर्शंस की बात करी हुई है ना। तो ध्यान से देखो कि ठीक, तो ये क्या है आपके, जो अब नीचे वाले ऑर्गन की बात करें हम, ये सब क्या है। अब जैसे सबसे पहले ये सामने देख रहे हो, ये क्या है, बोनी, ये वाइट कलर का दिखा रखा है ना। तो ये जो एक तरीके का क्या है, बोनी पार्ट है। ये बोनी पार्ट क्या कहलाता है, प्यूबिक, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस। ठीक है, जो आपकी दोनों साइड से हिप बोन आती है ना, हिप बोन के जॉइनिंग, दोनों के जॉइन करने के बीच में जो मोनी पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब दो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन में दोनों तरफ से हिप बोन आएगी। हिप बोन आगे से जब वो कवर करती है ना, तो आगे जब कवर करती है तो वो एक मर्ज होती है, दोनों बोन एक पॉइंट पे मर्ज होती है। वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट पीछे आपको यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा बेटा। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आपको क्या कहते हैं, यूट्रस लाई करता हुआ मिलेगा। और यूट्रस से देखो, अब यूट्रस से जैसे ही नीचे उतर रहे हैं तो ये वाला एक पोर्शन आ रहा है। ठीक है, इस पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका सर्विक्स कहलाता है। ये जो आप ये पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन आपका क्या कहला रहा है, वेजाइना। ठीक है, हमने बोला ना यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है। तो थोड़ा सा वेजाइना जैसे ही ब्रॉड होता है, जैसे एक ट्यूब गई, एक ट्यूब गई और फिर वो ब्रॉड हो गई, इस पोर्शन में जब वो ब्रॉड हो जा रही है, इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स बोल रहे हैं। और फिर सर्विक्स से देखो फिर और बड़ा सा टिश्यू, दूसरे टाइप का टिश्यू डेवलप होता हुआ एक बैग बना रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया, यूट्रस बोल दिया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर उसके बाद आप अगर नीचे आओगे, अरे ये कहाँ से आ गया, ठीक है, अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपको, दिस इज योर वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल, वेजाइनल ऑर्फिस। ठीक है, तो जो मैंने बोला आपको कि भाई वेजाइन क्या कहते हैं, जो आपका ओपनिंग होगी, वेजाइनल ओपनिंग होगी, वहीं से क्या होगा आपका क्या कहते हैं, स्पर्म एंट्री करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ देख रहे हो आप, ये बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, हल्का सा वाइटिश पिंकिश सा दे रखा है। ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं बेटा लेबिया, लेबिया मेजोरा। इसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये आपका लेबिया मेजोरा रहा। फिर उसके अंदर ये थोड़ा सा पिगमेंटेड, ज़्यादा कलरफुल है ना, ब्लैकिश टोन में क्या दिखा रखा है, ये है आपका लेबिया माइनोरा। अच्छा ये देखो, इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ना। ये क्या है बेटा, लेबिया माइनोरा है। ठीक है, जो बाहर वाला है, बाहर वाला बड़ा है, ठीक है, बाहर वाला बड़ा है तो वो लेबिया मेजोरा, अंदर वाला छोटा है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, और ये देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है, ये है ना, ये जो इस तरीके से बना हुआ है, दिस इज व्हाट, ये आपका क्लिटोरिस है। ये है आपका क्लिटोरिस। ठीक है, क्लिटोरिस के बारे में ये बात बोली जाती है कि ये किस तरीके का पार्ट है, ये जो पीनस, जो मेल में पीनस था, उसी के ही तरीके से, उसी का क्या होता है, ये होमोलोगस ऑर्गन है, मतलब सेम तरीके का ऑर्गन है, बस क्योंकि फीमेल में है, यूज में नहीं आ रहा, तो ये एक छोटा सा बस उसकी एक रेमिनेंट तरीके से प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, है ना,
अंश रह जाते हैं। ठीक है, तो वो अंश क्या है, वो अंश कहला रहा है क्लिटोरिस, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो रहा है, जब डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो, तो जब एम्ब्रियो, जब आप जानोगे ना कि मतलब अभी तो आपके इस मतलब 12th तक में एम्ब्रियोजेनेसिस की बात नहीं की कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, जैसे हमने प्लांट में देखा एम्ब्रियो कैसे बनता है, इसमें हमने बात नहीं करनी है एम्ब्रियो कैसे बन रहा है। ठीक है, कैसे डेवलप हो रहा है पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, हल्का फुल्की जानकारी रहेगी बट पूरा नहीं। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो जब बनता है तो वो पहले पूरा एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ प्रेजेंट होता है। देन उसका फिर सेक्स डिसाइड होता है कि कौन सा सेक्स बनेगा, मेल बनेगा फीमेल बनेगा। तो अगर वो मेल बन रहा है तो भी उसी जो मतलब सिंपल जो टिश्यू होते हैं ना, वही टिश्यू होते हैं जो कुछ उसमें से डीजनरेट कर जाते हैं तो मेल बन गया, कुछ उसमें से नए ग्रो कर गए या डीजनरेट कर गए तो फीमेल बनाते हैं ना। कौन सा पार्ट डीजनरेट करेगा, कौन सा नया ग्रो होगा, उसके बेसिस पे आपका क्या करता है, मेल और फीमेल बनते हैं। ठीक है, तो जो ये क्लिटोरिस है ये क्या है, आपका पेनिस का डीजनरेशन ही है। जो पेनिस था वो डीजनरेट हुआ तब जाके ये फीमेल बनी है ना, क्योंकि इसका यूज नहीं है इस बॉडी में, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कि आप किसकी बात हमने देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देख ली। ठीक है, इसमें से मेन, ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि एसेसरी डक्ट्स होती है, एसेसरी ग्लैंड्स है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ठीक है, प्राइमरी पेयर्स ऑफ क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पेयर्स ऑफ ओवरीज है। तो अब हम एक एक डिटेल में बात करेंगे इन सबके। ठीक है, इन सबकी डिटेलिंग में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है और कैसे है। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले आपका ओवरीज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसी होती है, कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ओवरीज देखोगे तो ओवरीज जो हैं वो आपके, ठीक है, मैंने अभी एक साइड दिखाया हुआ है ना, 2 3 नंबर में। ठीक है, और बाइलेटरल प्रेजेंट होती है, दोनों साइड पे होती है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ओवरी इस तरीके से, अब ये सब चीजें हवा में तो नहीं होंगी ना। ठीक है, पेल्विक रीजन में है तो इसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन, इस तरीके से कि इसको ये बाइंड करके रखा हुआ है, ये इस तरीके से सीधा खड़ा रहे। ठीक है, अब जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे, है ना, कि ये इस तरीके से प्रेजेंटेड है बेटा। ओहो, क्या ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके की एक अलाइनमेंट में प्रेजेंट है। इस अलाइनमेंट में इस स्ट्रक्चर को ये इस तरीके से सीधा क्या कहते हैं, कितना देखो आपका मोर देन क्या कहते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो सॉरी मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस पे है। तो मतलब इस तरीके के एंगल पे प्रेजेंट होने में, ठीक है, किसे कौन हेल्प कर रहा है, लिगामेंट्स और मसल्स, है ना, लिगामेंट्स और मसल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, बैक साइड में क्या है, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, ठीक है, और मसल्स होती हैं जो उस चीज को क्या करती है। ठीक है, ठीक है, लिगामेंट्स और मसल्स होती हैं जो इस ओवरी को, ये क्या है आपकी ओवरी, इस ओवरी को इस पोजीशन में अलाइन रखने के लिए। ठीक है, तो ओवरीज कितनी होती हैं, ठीक है, 1 पेयर है। ठीक बेटा, शेप कैसा है इसका, शेप कैसा है, राउंड है। ठीक है, राउंड और ओवल। ठीक है, ये भी इसी तरीके से होती है। ठीक है, साइज की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें अभी क्या देखना, सेम जैसे हम पढ़ रहे थे अपना क्या कहते हैं टेस्टिस के बारे में, तो टेस्टिस में भी हमने देखा कि टेस्टिस भी कैसे हैं, ओवल शेप्ड की है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसकी लेंथ के बारे में बात किया, उसके क्या कहते हैं विड्थ के बारे में बात किया। तो ऐसे ओवरीज को भी हम जानेंगे कि कितने मतलब कितनी लेंथ है इसकी और कैसी है। ठीक है, ठीक, तो ओवरी की जो साइज है वो कितना है बेटा, ओवरी का साइज है आपका कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर राउंड होती है तो ये जो आपका है ये कितना है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है।
ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये यूटरस से चिपकी हुई रहती है मसल्स और लिगामेंट्स की हेल्प से। ठीक है, स्पेलिंग लिगा, अरे ठीक है, लिगामेंट्स की हेल्प से। पीछे क्या है, लिगामेंट से प्लस आपकी ये जो है पीछे की क्या बोल कहलाती है, पेल्विक वॉल। ठीक है, तो ये जो पेल्विक वॉल है इससे पीछे क्या है, ये अटैच है। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि ये एक पेयर में दोनों, एक का साइज 2 से 3 सेंटीमीटर है बेटा, और ये जो है ना, ठीक है, ऊपर इसमें एपिथेलियम से भी कवरिंग होती है। मतलब ये जो आपके ओवरी इस तरीके से प्रेजेंट होगी यहाँ पे, और उसके ऊपर एक कवरिंग होगी जिसको एपिथेलियम कवरिंग कह रहे हैं बस। ठीक है, 1 पेयर। और ऊपर एक और बात कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, यानी यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ से आपको ओवम और हॉर्मोन्स मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एपिथेलियम कवरिंग देखने को मिलती है, किसके लिए, टू कवर स्टोमा। ठीक है, यानी कि क्या कहने का मतलब, अब ये जो ओवरी है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड, ओहो, इसके अंदर बेटा एक फ्लूइड होता है ना, हर टिश्यू के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके फ्लूइड को हम, ओवरी के फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं, स्टोमा कह रहे हैं। ठीक है, ओवेरियन स्टोमा। ठीक, तो ये क्या होता है, अरे ठीक है, ये क्या है, ओवेरियन स्टोमा होता है। ठीक है, जो कि सराउंडेड होता है 2 तरीके के टिश्यू से। ठीक है, टू कवर स्टोमा, एंड दैट इज सराउंडेड बाय ओवेरियन मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, 2 तरीके के टिश्यू होते हैं इसके सराउंडिंग्स में। एक आपका क्या कहते हैं, ओवेरियन, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ओवेरियन मेड्यूला। ठीक है, अंदर एक मेड्यूला नाम का टिश्यू है ना, 2 पोर्शन होते हैं। पोर्शन का मतलब, जैसे आपने अगर 11th याद आ रही हो, तो 11th में भी आपने जब एड्रेनल ग्लैंड पढ़ी थी, या फिर आपने किडनी का क्या कहते हैं, किडनी का आपने जब डाइसेक्शन करके देखा था, उसमें भी देखा था कि जो टिश्यू होता है उसमें एक पार्ट क्या कहते हैं, मेड्यूला कहलाता है, जो थोड़ा सा मतलब स्पॉन्जी टाइप का होता है, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, जो उससे बाहर जो पार्ट है, जो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इसको दूसरे कलर में कर देते हैं हम ना। दूसरा जो पार्ट है बेटा, वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, सबसे बाहर वाला पार्ट क्या कहला रहा है इसका, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है, कॉर्टेक्स कहला देता है। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में ये रहा। ठीक है, तो 2 तरीके के पेरिफेरल टिश्यू होते हैं ओवरी में। ठीक है, जो स्टोमा को क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर इसके पास अलग से एपिथेलियम कवरिंग होती है। ठीक है, अब इस स्टोमा के अंदर जो है ना बेटा, ये जो स्टोमा है, इस स्टोमा के अंदर ही आपको क्या मिलेंगी, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि टिब्यूल्स है, टिब्यूल्स के सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर जाके आपको सर्टोली सेल्स और आपको क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिल रही थी। वैसे ही यहाँ पे आपको जाके क्या मिलती हैं, यहाँ पे आपको फॉलिकुलर सेल्स मिलती हैं। फॉलिकुलर सेल्स दिखाई देती है, ये फॉलिकुलर सेल्स ही आपकी क्या बनाएंगी, फाइनली जाके ओवम बनाती हैं। ठीक है, ओवम बनाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बात किस में कर रही है, हमने ओवरीज में बात करी है कि ओवरी में कौन सा किस तरीके का होता है, ओवल शेप्ड की होती हैं, एक पेयर होती है, एक पेयर लेफ्ट में, एक पेयर राइट में। ठीक है,
सॉरी, एक पेयर नहीं, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है, बायलेटरल होती हैं, ठीक है, दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ईदर साइड ऑफ योर यूट्रस आपके ओवरीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ओवरीज को क्योंकि हैंग करके रखना है तो दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, एंड फॉर दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट व्हाट इज प्रेजेंट कि एक पेल्विक वॉल से अटैचमेंट प्रोवाइड, मतलब पेल्विक वॉल से इसको अटैचमेंट प्रोवाइड की जा रही है थ्रू लिगामेंट और मसल्स, एंड सेम लिगामेंट्स और मसल उसको क्या करे, आगे से भी मतलब कोई भी चीज़ को होल्ड करना है इस तरीके से हवा में, तो एक पीछे से उसको सपोर्ट मिला, एक आगे से सपोर्ट मिला है, तब जाके ये पेन इस तरीके से हवा में है ना। तो ये जो पीछे से जो सपोर्ट मिल रहा है वो उसका पेल्विक क्या है, उसका पेल्विक वॉल है, इस तरीके से पेल्विक वॉल से अटैच हो गई, और प्लस आगे से यूट्रस से अटैच है, तो वो किससे अटैच है, थ्रू लिगामेंट और मसल से है, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका साइज कितना है बेटा, इसका साइज आपका 2 से 3 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, ठीक है। और क्योंकि सर्कुलर होती है तो 2 से 3 इधर कर लो, या क्या कहते हैं, मतलब काइंड ऑफ रेडियस, अब इधर से या कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में मेजर करोगे 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। देन वी सी कि हमने देखा कि ये जो ओवरी है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है एपिथेलियम की, ठीक है, एपिथेलियम कवरिंग है जो क्या कवर कर रहा है, आपका स्ट्रोमा कवर, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को कवर कर रहा है, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है, ये एक फ्लूइड बेस है ओवरी का, जिसके अंदर आपको फॉलिकुलर सेल्स मिलेंगी, वो फॉलिकुलर सेल्स डेवलप होती हैं आपकी, डेवलप्स इनटू ओवम, ठीक है, ओवम में डेवलप करती हैं, ठीक है। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के जो पेरिफेरल टिश्यू है ना, जो साइड में जो एकदम कहते हैं ना उसकी बाउंड्री वाला जो टिश्यू है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है बेटा, ठीक है। वो कैसा है, उसको क्या बोलते हैं, एक ओवेरियन मेड्यूला और ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेड्यूला या फिर ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपके ओवरीज की बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। तो ओवरीज की बात कर ली हमने कि ओवरीज कैसा है बेटा, उसमें बीच में स्ट्रोमा है, ठीक है, ये ब्लू कलर का आपका स्ट्रोमा दिख रहा है, ठीक है। और स्ट्रोमा के पेरिफेररी जो स्ट्रोमा है, एनसीईआरटी तो यही बोलती है कि स्ट्रोमा जो है दो जोन में डिवाइड हो गया आपका, क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स में और आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमने एल्डोस्टेरोन, सॉरी, एडर्नल ग्लैंड है आपकी, या फिर हमने किडनी में भी देखा, तो ये एक ऑर्गन का ना मतलब क्या कहते हैं, एक बेसिक सा वो है, प्रेजेंटेशन है कि वो किस तरीके से, बीच में जेली लाइक सरफेस है, हॉलो है या जेली लाइक सरफेस है, ठीक है, तो उसको जेली लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको स्ट्रोमा बोल दे रहे हैं, ठीक है। फिर आउटर में कैसे कवरिंग जैसा होगा, हार्ड होगा, है ना, 3D स्ट्रक्चर है भाई, ऐसे थोड़ी होगा डिस्क की तरह, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर क्या कहते हैं 3D शेप में होगा, तो उसके अंदर के साइड मेड्यूला दिखने को मिलता है और बाहर के साइड कॉर्टेक्स दिखते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रोमल टिश्यू ही डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है दो जोन में, इनर मेड्यूला और आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये मिलके आपका क्या बना रहा है, ओवरी बना रहा है बेटा, ठीक है। तो ओवरी जो है आपकी और क्या होती है, एपिथेलियम से कवर्ड होती है, ठीक है, ये क्या लिख दिया है, ठीक है, एपिथेलियम कवर स्ट्रोमा, ठीक है, and that is surrounded by ovarian medulla and cortex, ठीक है। क्या स्ट्रोमा ही क्या होता है, स्ट्रोमा ही सराउंडेड होता है आपका ओवेरियन मेड्यूला और कॉर्टेक्स से। मेड्यूला, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेड्यूला कहाँ होता है, इनर साइड पे होता है, कॉर्टेक्स आउटर साइड पे होता है, ठीक है, इस चीज को अच्छे से देख लो, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या है, स्ट्रोमा में आपके फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है, ओवम, है ना, इस वजह से हम क्या कहते हैं, ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यही पे क्या हो रहा है आपके, क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, इसके वजह से इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। प्लस साथ ही साथ हमने अभी देखा कि हॉर्मोन्स भी बना रहा है, तो ये हॉर्मोन्स जो है आपके, ये हॉर्मोन्स किस तरीके से बन रहे हैं बेटा, हार्मोन जो बन रहे हैं आपके, कौन कौन से पढ़ा है सबने, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स बनते रहते हैं बेटा, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन मिलके आपके क्या करते हैं, ये क्यों जरूरी है, ये जरूरी है एक तो आपकी जो क्या कहते हैं प्यूबर्टी आने वाली है, या प्यूबर्टी के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिस जिस फिजिकल चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी वो बाय हार्मोन ही इंड्यूस होंगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि अपने आप ही क्या कहते हैं पतली आवाज़ हो जाएगी, ठीक है, हेयर्स आ जाएंगे, या लड़कों में क्या कहते हैं मॉस्टेक आ जाएगा, ठीक है, बियर्ड्स आ जाएंगे, इस तरीके से अपने आप नहीं होने वाला, ठीक है। उस चीज़ के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फीमेल्स में जैसे मेंस में क्या था, उनमें मेल में हो रहा था टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा था, कहाँ से, एंड्रोजन के हेल्प से रिलीज हो रहा था, टेस्टिस कर रही थी ना लेडी सेल्स, हमने पढ़ा इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है आपका लेडी सेल वहाँ पर यानी कि लेडी सेल वो क्या करती है, एंड्रोजन रिलीज करती है बेटा। ऐसे यहाँ पे ओवरी में क्या है आपका, ओवरी में जो सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल्स से अभी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होती है फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स आपका एस्ट्रोजन और, ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ये भी क्या कर रही है, हॉर्मोन्स भी रिलीज कर रही हैं साथ के साथ, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस, है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, इन सब में, इन सब के लिए, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इन सब के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, और वो भी कौन कर रहा है आपका, क्या कहते हैं, ओवरी सिक्रीट कर रही है, ठीक है। ओवरी में भी फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट कर रही हैं, है ना। और क्या करते हैं तो एज इन ग्लैंड भी वर्क कर रही है, हार्मोन रिलीज कर रही है, तो क्या होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड भी, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो एक क्वेश्चन यहीं पे इस तरीके से बन जाएगा कि पहला एक क्वेश्चन तो देखो क्या बनेगा कि विच इज योर, या पे विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल, ठीक है, और फीमेल, मेल और फीमेल में आपसे ये पूछ लेगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवरी और टेस्टिस फंक्शन एज, ऑप्शन दे देगा प्राइमरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा बोथ, ठीक है। डी दे देगा नन ऑफ दीज, है ना, ऐसे ही आते हैं ना क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको दो क्वेश्चन तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का आपका टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ओवरीज, ठीक है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, स्पर्म, ठीक है, इससे हमें स्पर्म मिल रहा है, इससे हमें ओवम मिल रहा है, इस वजह से ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्लस ओवरीज और टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन्स रिलीजिंग भी होते हैं, रिलीजिंग एंड सिंथेसिस, मतलब बनता भी यहीं पे और रिलीज भी होता है ना, साइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड रिलीजिंग होते हैं नेचर में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी यहाँ बन रहा है, यहीं पे आपका ओवरीज में एस्ट्रोजन भी बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी बन रहा है, तो ये सारे हार्मोन्स आपके क्या बन रहे हैं, क्या कहते हैं आपके इसमें बन रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं ये आपके क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहलाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाएगा, तो आंसर क्या होगा, बोथ, ठीक है। तो ये बात हमने देख ली ओवरी और टेस्टिस के बारे में
कि कैसे इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है, क्या क्या हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, हार्मोन भी देख लो कौन कौन से। टेस्टिस स्पर्म तो बना रहा है, ठीक है, तो टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो एंड्रोजन, एंड्रोजन, और यही थोड़ा कन्वर्ट होके टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और आपका ओवरी का तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, ठीक है, दोनों इसमें हेल्प करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में, है ना। प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस आएंगे फिजिकली, ठीक है, मेंटली, वो सारे जो भी होंगे बेटा, है ना। जैसे अब मेल्स क्या होता है, एग्रेसिव होने लगते हैं, फीमेल स्वीटनेस आने लगती है, तो ये सारे जो भी मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हैं वो भी कौन इंड्यूस करेगा, ये हॉर्मोन्स इंड्यूस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमने अपना जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था वैसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हो गई तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे वहां पे एसेसरी एसेसरी डक्ट्स थी बेटा, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, एसेसरी डक्ट्स होंगी। ठीक है, तो एसेसरी डक्ट्स में क्या आता है आपका, एसेसरी डक्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। जैसे वहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी देखा कि उसमें क्या क्या था, आपका रेटिटेस्टिस था, आपका वास एफरेंशिया था, फिर उसके बाद एपिडाइडाइमिस आया था, फिर वास डेफरेंस आया था ना, फिर इजाकुलेटरी डक्ट आया था। तो जैसे यहाँ पे भी डक्ट सिस्टम है, डक्ट क्यों होगा भाई, ऑफ कोर्स आपका क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है या स्पर्म बन रहा है, उसको ट्रेवल करने के लिए एक रूट चाहिए। तो वो रूट उसे किस फॉर्म में मिल रहा है, उसको डक्ट सिस्टम के फॉर्म में वो रूट मिल रहा है। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मेल का छोटा रहता है तो मेल गैमेट जो है वो छोटा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एसेसरी डक्ट्स हैं वो भी कैसे होंगे, उसकी छोटी पतली, हमने देखा नैरो कितनी कॉइल्ड थी, है ना। ये सारी पर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल एसेसरी डक्ट्स की बेटा बात करें, ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इसमें जो आप मेजर पोर्शन, अगर हम ये क्या है आपका, ये आपका ओवरी है ना, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइडेड, और आप ये जो देख रहे हो ना, ये पीछे थोड़ा सा हल्का सा पिंकिश कलर का, जो मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए ये जो पोर्शन है बेटा, ठीक है, ये पोर्शन आपका क्या है, पेल्विक वॉल से अटैचमेंट दिखा रहा है। ठीक है, पेल्विक वॉल और लिगामेंट ही बता रहा है। ठीक है, ये दोनों साइड जो है, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि देखो कैसे ओवरी किससे मतलब अटैच है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बॉडी में, एब्डोमेन में इस तरीके से लाइन कैसे करेगा, इस तरीके से लाइन होने के लिए इसको क्या चाहिए, पीछे से सपोर्ट चाहिए, पीछे से आगे से, है ना, इसको होल्ड करने के लिए। तो पेल्विक वॉल्स की जो क्या कहते हैं आपके लिगामेंट हो गए, मसल हो गई, वो सब इसको क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगी। ठीक है, ये चीज़ बताई हुई है। अब हम देख रहे थे कि इसमें हमारा एसेसरी डक्ट्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आप ये जो चीज़ देख रहे हो, ये हम स्टार्ट करते हैं अपना नीचे से। ठीक है, ये आपका क्या है, वेजाइना है बेटा। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं ओपनिंग से, ओविडक्टिव वेजाइना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, है ना। सर्विक्स से ओरिजिनेट होने वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ये आपका सर्विक्स है। ठीक है, ये आपका सर्विक्स है बेटा। ठीक है, वेजाइना, सर्विक्स, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना। ये जो पार्ट है ये आपका यूटेराइन कैविटी है तो ये पूरा, इतना पूरा स्ट्रक्चर ये यूटरस ही है। ठीक है, दिस होल स्ट्रक्चर इज योर यूटरस, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका यूटरस है ना। अगर हम इसको मार्क कर दें, ये आपका यूटरस है बेटा। और जो बाकी का ये जो चीज है ना, खाली स्पेस है, वॉइड है ये, है ना, ये खाली स्पेस क्या कहलाता है, यूटेराइन कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी बोलते हैं बेटा। ठीक है,
कि यूट्रस के अंदर कैविटी है, ठीक है, जिसमें वो कैविटी क्यों है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को ग्रो करना है, और एम्ब्रियो को ग्रो करना है इन अ फीटस, तो एक स्पेस चाहिए, है ना, एक उसको पर्टिकुलर मतलब हाउस चाहिए जिसमें वो आराम से ग्रो कर सके, तो वो क्या है, वो यूटेराइन कैविटी है, ठीक है। इसीलिए यूट्रस को और क्या बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन दिखा रखा है आपको, दिस वन, है ना, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये क्या है, यूट्रस का फंडस है, अपर पार्ट है यूट्रस का, थोड़ा सा स्वेल्ड अप बल्ज आउट पास है, इसी को बोल रहे हैं यूट्रस फंडस, ठीक है, यूट्रस का फंडस, ठीक है। तो वेजाइना हो गया आपका, सर्विक्स हो गया बेटा, ठीक है, यूट्रस हो गया, प्लस अब आगे देखो, यूट्रस जो है आपका एक पाइप और पतली सी पाइप में, ऐसा लग रहा है ना कि दोनों साइड से हाथ ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये आपका क्या है, फेलोपियन ट्यूब कहलाती है, ये क्या है बेटा, फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब है ये आपकी, ठीक है, ये है आपका फेलोपियन ट्यूब, ठीक। उसका फेलोपियन ट्यूब की एंड कैसे स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले हम नीचे जो ये पोर्शन देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बेटा क्या कहते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। ये जो है ना पतले पतले फिंगर्स से वो दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम फिम्ब्रे बोलते हैं। ये फिम्ब्रे किस तरीके से, ये हेल्प करते हैं बेटा कलेक्शन ऑफ ओवम में, कलेक्शन ऑफ ओवम, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे ये ओवरी है, ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स प्लस क्या है आपकी, क्या कहते हैं, गैमेट्स हैं, ठीक है। उन गैमेट्स में से कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जो क्या बनाएंगे, फाइनली ओवम बनाएंगे, ठीक है। तो वो ओवम जो है वो रिलीज होंगे, और ये रिलीज होंगे तो कहाँ, कहीं भी तो नहीं चले जाएंगे ना, तो इनको कलेक्ट करने के लिए कि ये किधर उधर कहीं भी नहीं जाए, तो एक ब्रश टाइप का, एक फिंगर तरीके का, मतलब कि इस तरीके से क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, फिम्ब्रे बोल रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, फिम्ब्रे बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ फिम्ब्रे जो है आपका, ये किस वाले पार्ट में आता है, ये है किसका पार्ट, ये इन फंडिबुलम का, ठीक है। यानी कि आपका पहला फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है वो क्या कहला रहा है, इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम ही क्या है, उसके आगे की जो प्रोजेक्शंस है, मतलब वो जिस पॉइंट पे एंड कर रहा है वो किस तरीके से, ऐसे फिंगर जैसा है ना, तो वो ऐसे फिंगर जैसा है, ये मान लो कि ये इनफंडिबुलम है, और इनफंडिबुलम का आगे एक्सटेंड कर रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, फेमरे। स्टेटमेंट ध्यान रखो, इनफंडिबुलम का पार्ट आगे जाके प्रोजेक्ट कर रहा है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिम्ब्रे, ठीक है। अलग से फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है फिम्ब्रे, ठीक है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद क्या आता है आपका, ये जो बल्ज्ड आउट सा पार्ट देख रहे हो, ये थोड़ा सा क्या है, बल्ज्ड है ना, तो ये बल्ज्ड आउट पार्ट कहलाता है आपका एम्पुला, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, एम्पुला बोल रहे हैं, ठीक है। फिर एम्पुला के बाद थोड़ा सा अब ये नैरो हो गया पार्ट, ये पार्ट कैसा हो गया, नैरो, पतला सा हो जाता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा इस्थमस, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इस्थमस बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल, ये तो बहुत इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमने अभी अपना टेस्टिस में देखा, ठीक है, देखा ना। जिस तरीके से हमने टेस्टिस में देखा कि यहाँ पे किस तरीके से आपके एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट थी, किस तरीके से डक्ट सिस्टम यहाँ पे था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। बट यहाँ अगर हम फीमेल की बात करें बेटा, ठीक है, हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये रही आपकी बायलेटरल ओवरीज। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ आता है कि ओवम जो सिक्रीट हुआ वो किसने कलेक्ट कर लिया, फिम्ब्रे ने कलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद ओवम कहाँ एंटर कर जाएगा, आपका फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। फिर देखो वो इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ क्या कहते हैं आपका, ठीक है, यहीं से ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुंचेगा, आपके यूटेराइन कैविटी में। और अगर ये यहाँ से स्पर्म आ रहा है, तो स्पर्म से अगर फर्टिलाइज हो गया बेटा, ये स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, तो वो क्या करता है, फाइनली यहाँ पर आके यूटरस में इम्प्लांट हो जाता है।
में आके क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल यही प्रोसेस है और फिर वो ग्रो कर जाएगा। ठीक, तो जनरली तो यही प्रोसेस है, यही इसी तरीके से होने वाला है। ठीक, अब फेलोपियन ट्यूब और आपका वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस, ये तीनों चीज मिला के आपका क्या बनता है बेटा, एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स में हमने देख लिया कि क्या है आपका। सबसे पहले हम वेजाइना से स्टार्ट करते हैं। वेजाइना हो गई बेटा, ठीक है। सर्विक्स हो गया देन, ठीक है, सर्विक्स हो गया। एंड दिस वेजाइना एंड सर्विक्स आर कनेक्टेड थ्रू सर्वाइकल, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, यही है, सर्वाइकल कैनाल से कनेक्टेड है ये एक दूसरे से। ठीक है, देन सर्विक्स के बाद आपने देखा यूट्रस। ठीक है, हम इस ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, यही सारी डक्ट्स क्या कहलाती है आपकी, ये सारी एसेसरी डक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो एसेसरी डक्ट्स यहाँ पे बहुत अलग, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है ना। जैसे रेटिटेस्टिस का क्या फंक्शन है, एपिडाइडेमिस का क्या फंक्शन है, वासा डेफरेंस का क्या फंक्शन है, वासा एफरेंसिया का क्या फंक्शन था, इजाकुलेटरी डक्ट का क्या फंक्शन था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अपनी सारी डक्ट्स का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हम अगर फर्स्ट वेजाइना की बात करें बेटा, वेजाइना क्या है, इट प्रोवाइड्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द सर्विक्स, है ना। मतलब जो पहली ओपनिंग है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ ओपनिंग जो क्या कर रही है, एंट्री प्रोवाइड कर रही है स्पर्म की सर्विक्स में। ठीक है, डायरेक्टली नहीं जाएगा, कैसे होगा, पहले पहले क्या होगा, स्पर्म एंट्री लेगा, तो वो जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है आपका वेजाइना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में एजाइना मतलब प्यूबर्टी के जब मतलब क्या कहते हैं बर्थ होता है बेबी का, फीमेल बेबी है तो फीमेल बेबी के वेजाइना जिस जिस टाइम पे डेवलप होने, प्यूबर्टी के टाइम तक आते आते क्या होता है कि एक यहाँ पे बहुत थिन मेम्ब्रेनस, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, देखो मैं प्रेजेंट को प्लस प्लस ई एन टी करती हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट होता है, उसको क्या नाम दिया गया है, हाइमेन। ठीक है, ये हाइमेन, हाइमेन क्या है बेटा, हाइमेन एक तरीके का ऐसे समझो जैसे आपका गेट होता है ना, डोर है, डोर के ऊपर क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं हम पर्दे लगाते हैं ना, वैसा टाइप का है। ठीक है, तो काइंड ऑफ बहुत पतला सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये भी बताया कि हाइमन जो है आपका वो कोई साइन नहीं होता वर्जिनिटी का, नॉट अ साइन, नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाइमन जो है आपका मतलब जैसे आजकल तो जैसे देखा है बहुत सारे एथलीट्स होती हैं, फीमेल एथलीट्स हैं या फिर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह में इंडल्ज होती हैं वुमेन्स जो, उनमें देखा गया है कि ये जो हाइमन है वो ब्रेक हो जाता है, या फिर चोट लग गई किसी वजह से, या फिर क्या कहते हैं कोई इंजरी हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हो सकता है। आपके अगर पेल्विक रीजन में कोई भी इंजरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो रहा है तो उसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये हाइमन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इट्स इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी की ओनली एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऑफ इंटरकोर्स में प्रेजेंट हो, उससे पहले भी ब्रेक होने के चांसेस हैं ड्यू टू, मतलब सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं कोई भी फिजिकल क्या कहते हैं आपका कोई भी फिजिकल इफेक्ट की वजह से ये क्या हो सकती है, आपकी मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है, छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन है,
ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या नहीं रखा गया, नॉट अ साइन ऑफ। पहले के लोग क्या होता था ना कि इसको एज एन बड़ा मतलब इसको बहुत ज़्यादा इसको हाइप बना रखी थी कि ये वर्जिनिटी का साइन होता है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स में जब क्या कहते हैं ये मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो कई बार क्या होती है, ब्लीड होती है। इनफैक्ट आजकल तो ऐसा हो गया कि भाई फर्स्ट क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन के भी टाइम पे क्या हो जाता है, हाइमेन ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये क्या कहते हैं हमेशा प्रेजेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमेन प्रेजेंट होती है, तो इसको कोई साइन नहीं ले सकते एज एन वर्जिनिटी। ठीक है, तो आपकी ये बात हो गई हाइमेन की। ठीक है, तो मतलब लाइक इट्स अ डोर। ठीक है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, इट्स अ डोर जहाँ से एंट्री होगी, एंड इट्स अ काइंड ऑफ कर्टेन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो कि हाइमेन इज द कर्टेन और डोर क्या है आपका वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री होती है आपकी कैसी, ठीक है, लॉन्ग। वेजाइना कैसा होता है बेटा, वेजाइना लंबा मस्कुलर है ना, लॉन्ग मस्कुलर डक्ट होती है। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर मस्कुलर डक्ट गार्डेड बाय क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, गार्डेड बाय हाइमन। ठीक है, हाइमन कैन फॉल ऑफ, हाइमन कैन फॉल ऑफ ड्यू टू एनी फिजिकल स्ट्रेस और इंजरी। ठीक है, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस, जैसे कि आप एथलीट है, रनिंग कर रहे हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, इवन स्विमिंग, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, फिजिकल एनर्जी रिक्वायर करती है या फिजिकल मूवमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से क्या होगा कि ये हाइमन जो है आपका ब्रेक हो सकता है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस या फिर कोई भी फिजिकल इंजरी के वजह से। ठीक है ठीक है, ऐसा हुआ था, एक हमारे हॉस्पिटल में एक बच्ची आई थी, वो क्या कहते हैं वो गिर गई थी बेड से, तो उसको चोट लग गई थी पेल्विक रीजन में ही, तो मतलब वो काफ़ी ब्लीड आउट हुआ उसको। तो उसका क्या मतलब ऐसे में क्या कह सकते हैं कि भाई हाइमन उसका ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइमन जो है आपका क्या हो, प्रेजेंट रहे। तो इंजरी हो सकती है फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, क्या कह सकते हैं ये टर्न आउट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, और इसलिए इसको वर्जिनिटी का साइन नहीं बोलते। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, नीट में भी देख सकते हो, अपने CUET में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपका ये वेजाइना हो गया। फिर आपका सेकंड जो है, आपकी सेकंड डक्ट जो है बेटा, वो आपकी कौन सी है, सर्वाइकल सर्विक्स। सेकंड डक्ट है आपकी सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, ब्रॉडर पार्ट देन आपके वेजाइना है ना, इट कनेक्ट्स वेजाइना को, ये क्या कहते हैं यूट्रस से कनेक्ट है, कनेक्ट्स वेजाइना टू यूट्रस, टू यूट्रस थ्रू किसके, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल से ये क्या करता है, जॉइन कराता है यूट्रस को। ठीक है, आपका जो ये है, ठीक है, यहाँ पे वेजाइना है, यहाँ पे सर्विक्स है, तो इनकी ज्वाइनिंग के लिए कौन सी मतलब चीज़ प्रेजेंट है, सर्वाइकल कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, तो सर्वाइकल कैनाल की हेल्प से या फिर सर्विक्स की हेल्प से वेजाइना क्या हो रहा है, इस पोर्शन की हेल्प से क्या कहते हैं यूट्रस से अटैच हो रहा है या यूट्रस से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, बस सिंपल, इसका मतलब लाइक कुछ और ज़्यादा फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सर्वाइकल, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ग्रीन से नोट करते हैं ना, कि आपका वेजाइना, ठीक है, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल दोनों एक लंबी ट्यूब सी है ना, ठीक है, दोनों एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जब फर्टिलाइज हो जाएगा, आपका बेबी बन जाएगा, तो बेबी जब निकलेगा बॉडी में से, ठीक है, यूट्रस में से पास होगा, तो वो वेजाइना है, वो जो सर्वाइकल कैनाल है, ये उस टाइम पे आपकी क्या कहलाएगी, बर्थ कैनाल कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी, बर्थ कैनाल। ठीक है,
क्योंकि वहीं से बेबी निकल रहा है, बर्थ ले रहा है ना। पहले जब तक यूट्रस के अंदर है, वो वॉर्म के अंदर है, वो सेफ है, मदर के अंदर ही है, ठीक है, उस टाइम तक क्या बोलेंगे, उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, है ना, जब तक वो मदर के बॉडी के अंदर है। फिर वो मदर की बॉडी से वो बाहर कैसे आ रहा है, वो थ्रू दिस वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल से बाहर आ रहा है बेटा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है, इसको नोट करके रखो, ठीक है। तो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल आपका बर्थ कैनाल बनाता है, और किस टाइम पे, पास्चुरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो पास्चुरेशन के टाइम पे आपका क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल है। पास्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। तो बेबी के जन्म के दौरान ये दोनों बर्थ कैनाल बना लेंगे, सिंपल। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यूट्रस पे। शुड आई राइट यूट्रस ओवर हेयर ओनली, चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। यूट्रस के बारे में देख लेते हैं हम, ओ, ठीक है। यूट्रस जो है आपका, या चलो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं बेटा, ठीक है। थर्ड है हमारा यूट्रस, ठीक है। यूट्रस कैसा होता है, यूट्रस कहता है एनसीईआरटी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है ना, पियर शेप्ड ऑर्गन है, in which there is a cavity present called as क्या, आपकी यूटेराइन कैविटी बोलते हैं इसको, है ना, या फिर वॉर्म भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, इसीलिए इसको वॉर्म भी बोलते हैं ना, कि जिसमें क्या होगा, फीटस इन विच फीटस ग्रोज, है ना, फीटस का ग्रोथ होता है, जिसमें वो कैविटी क्या कहलाती है, यूटेराइन कैविटी, ठीक है। वो पार्ट कौन सा है, ट्यूब का कौन सा पार्ट जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, यानी कि जाइगोट से, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जाइगोट से, या नहीं, जाइगोट तो देखो अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि जाइगोट कहाँ होता है, ओ, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना, ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। देखो कैसे, जाइगोट से बना, जाइगोट से बना ब्लास्टोसिस्ट, तो जाइगोट बनता है बेटा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जाइगोट बन गया आपका फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ, अब एकदम से एक सेल पे तो नहीं रहेगा, सेल डिवाइड करती रहेगी, तो जब सेल डिवाइड कर जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस एम्ब्रायो की वो फॉर्म को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ये तो अभी हम क्या कहते हैं, पहला अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, उसमें भी देख लिया है ना। तो ये कुछ नहीं है, ये एम्ब्रायो की स्टेज का नाम है, जैसे वहां पे हम एम्ब्रायो की स्टेज का नाम पढ़ रहे थे ना, हार्ट शेप, ग्लोबुलर शेप, वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये एम्ब्रायो का ही नाम है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट से जब ये क्या कहते हैं, फीटस डेवलप होता है आपका, किसमें, फीटस ही लिख देते हैं ना इसको, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट से जब फीटस में, यानी कि पूरा जो एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, वो सारा पोर्शन ये कहाँ हो रहा है, ये आपका यूटरस में होता है, ठीक है। फीटस से फाइनली जब वो पूरा एक क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न तक कब तक कहाँ रहेगा, ये पूरा फीटस में रहेगा, ठीक है। तो सॉरी, ये कहाँ रहेगा, यूट्रस में रहेगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है यूट्रस का, टू क्या कर रहा है वो, तो वो एक स्पेस बना के दे रहा है, क्या कहते हैं, फीटस को ग्रो करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये जान रहे हैं कि यूट्रस में और भी बहुत खास बात है, क्या खास बात है यूट्रस की, ऐसी तो कोई खास बात देखी नहीं है हमने, है ना। अब देखो, यूट्रस बहुत मस्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कितना बल्ज आउट है, यहाँ पे छोटे, यहाँ पे देखो कितनी थिन लेयर है, ऐसे कोई ज़्यादा मस्कुलर नहीं है ये रीजन, बट जब आप सर्विक्स से लेकर यूट्रस को देखोगे, तो यहाँ पे मसल्स ग्रो बहुत ज़्यादा डेंसली ग्रो कर रखी है ना। ऐसा क्यों है बेटा,
ऐसा पहले तो कि भाई ह्यूमन बेबी का जो वेट होता है वो कम से कम 2 से 3 किलो, तो मतलब उससे ज़्यादा ही होता है ना। तो उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो अगर ये इतना पतला मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन लाइक अगर मसल्स प्रेजेंट होंगी, थिन मसल्स होंगी, तो क्या होगा, वो खराब हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो उसको एक तो होल्ड करके रखना है, ठीक है, कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो उसको होल्ड करके रखने के लिए उसे थिक मसल्स का क्या चाहिए, उसको टिश्यू चाहिए। फिर दूसरा उसकी क्या है कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है। तो इस वजह से देखो, यहाँ पे यूट्रस के अंदर जो टिश्यू है वो तीन अलग अलग क्या कहते हैं, तीन अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है। सबसे बाहर जो होता है, सबसे बाहर वाला कहलाता है पेरीमेट्रियम। पेरी पेरी मतलब होता है बाहर, है ना। पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम सुना है ना, ठीक है। पेरिकार्डियम मतलब हार्ट की कवरिंग, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, पेरीमेट्रियम, ठीक है। पेरी मतलब आउटर, आउटर कवरिंग जो होती है, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है। ऐसे ओपन व्यू नहीं आएगा तुम्हारे पास, ऐसे जब यूट्रस देखोगे तो ये पूरा ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का पूरा ऐसे मतलब 3D स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तुम उसके अंदर ये यूटेराइन कैविटी नहीं देखेगी, ये तो कट हो रखा है ना सेक्शन, तो ये सेक्शन कट होके नहीं में दिखेगा, ये तो पूरा ऐसे ग्लोबुल जैसा दिखेगा। तो उसके जो मतलब ऐसे बॉल जैसा दिखेगा ना, तो हमने इसीलिए बोला कि ये इन्वर्टेड पियर शेप जैसा दिखता है, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो, पियर को इमेजिन करो, ठीक है। आड़ू, आड़ू बोलते हैं ना, आड़ू को इमेजिन करो कि कैसा है, उसके सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं बेटा। फिर दूसरी लेयर है उसको बोल रहे हैं मायोमेट्रियम, उसको क्या बोल रहे हैं, मायोमेट्रियम। बीच की है तो मायो, ठीक है। मिडल, मिडल से याद रखो क्या, मायो, ठीक है। मायोमेट्रियम है। और सबसे अंदर वाली है, तो अंदर वाली को क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अंदर, अंदर, इनर, है ना। इनर वाली क्या है आपकी, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो तीन लेयर से क्या कहते हैं, तीन टिश्यूज की लेयर से आपका यूट्रस जो है बना होता है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम उसकी कवरिंग प्रोवाइड कर रही है बेटा। फिर बीच में देख रहे हो आप मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम को अगर देख सको तो मायोमेट्रियम ही सबसे ज़्यादा थिक है ना। ये पूरी मायोमेट्रियम है जो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ आपको, ये पूरी मायोमेट्रियम है। देन यू कैन सी थोड़ा सा रेडिश पार्ट है, वो क्या है, एंडोमेट्रियम है ना। और देखो एंडोमेट्रियम कैसे प्रोजेक्शंस में प्रेजेंट है आपके यूट्रस में, ठीक है। यही जो एंडोमेट्रियम है ना, ये साइक्लिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि जैसे जैसे हॉर्मोन्स जो होते हैं फीमेल में, वो मंथली क्या होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। उस हार्मोन के अप एंड डाउन होने के वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये क्या करती है, शेड हो जाती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो ये मसल की जो लेयर है, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और एज इन जब ये ब्रेक होगी तो एज इन वो सीधे ब्लड की तरह वो बाहर आती है, ठीक है। अंदर क्या है, अंदर तो सारा टिश्यू ब्लड से फिल्ड अप है। तो जो वो अंदर से अगर कोई भी चीज़ है ना, अपना हाथ काटो ब्लड ही निकलेगा, ठीक है। तो जो अंदर से ये एंडोमेट्रियम शेड होती, गिरने लगती है ना, नहीं टिकी रह पाती, ठीक है। तो ये जब नीचे गिरेगी, फ्लैश नीचे आएगा ये, तो वो क्या होगा, ब्लड क्रैक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो भी हम आगे देखेंगे कि वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आपकी कौन सी लेयर यूट्रस की, एंडोमेट्रियम पार्ट कर रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ओवम, ऐसा तो नहीं है कि देखो हर मंथ ओवम रिलीज होता है। हर मंथ ओवम रिलीज होने का क्या मतलब है कि अगर आज जैसे इस मंथ अगर राइट ओवरी ने ओवम रिलीज किया, तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगी, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ओवम रिलीज हो और हर बार वो फर्टिलाइज हो जाए, है ना। ओवम हर बार फर्टिलाइज हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। एंडोमेट्रियम या यूट्रस की इस तरीके की प्रेजेंटेशन तभी जरूरी है जब फीमेल प्रेग्नेंट है, यानी कि उसने कंसीव कर लिया है, तभी इसी तरीके की प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तभी हमें एंडोमेट्रियम की ज़रूरत है। ताकि जो आपका क्या कहते हैं बेबी है, उसको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें, है ना। यूट्रस का और क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ग्रोइंग या डेवलपिंग क्या कहते हैं आपके एम्ब्रियो को।
पर अगर ऐसा नहीं हुआ, जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो जनरली अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, शेड हो जाती है। इसका काम नहीं, निकालो, काम नहीं है, सफाई करो, ठीक है, ये चीज होता रहता है, ठीक है। तो जिस चीज का काम नहीं है बॉडी को वो तुरंत एकदम वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है। तो ये चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक। ओ, आ रही बात समझ में कि यूट्रस क्यों डिफरेंट है, क्यों उसको इसलिए पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो हम यूट्रस की ही बात कर रहे थे कि उसमें क्या होता है, आपका एम्ब्रियो को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है ना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, या पहले सबसे पहले प्रोवाइड स्पेस फॉर इम्प्लांटेशन, है ना। ऐसी थोड़ी बीच में कहीं हो जाएगा, उसको स्पेस मिलेगी, किसको, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन और ब्लास्टोसिस्ट, जो आपका जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना है उसको स्पेस प्रोवाइड करता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि एंटर होने के लिए। मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि जब फर्टिलाइज हो जाएगा, जब ये ओवम फर्टिलाइज होगा तो ये बीच में जाके क्या होगा, इस यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर पे एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी स्टेप को हम इम्प्लांटेशन पढ़ते हैं। घबराओ मत, आगे सब कुछ ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।